कारगिल मेमोरियल डे पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ही सख्त धमकी भेजी है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। 25 साल गुजर चुके हैं। 25 इयर्स के बाद भारत तो अभी तक जो है वो उसके जश्न मनाते हैं, उसकी कामयाबी का कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते हैं। और आज 25 साल के बाद आपको लगता है कि किसी को कोई एहसास हुआ है कि हमने क्या गलती हमसे हो गई थी? पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। कारगिल वॉर मेरे ख्याल में वाहिद हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान वो जंग है जिसको पाकिस्तानी भी ब्लंडर कहते हैं। काफी ज्यादा पाकिस्तानी ऐसे हैं जो समझते हैं कि कारगिल वॉर जो पाकिस्तान की तरफ से एक ब्लंडर था। ये एक डिप्लोमेटिक और एक मिलिट्री डिजास्टर था जिसने पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाया। हर लिहाज से पाकिस्तान इंटरनेशनली आइसोलेट हो गया। पाकिस्तान और इंडिया बिल्कुल एक न्यूक्लियर वॉर की ब्रिंक तक पहुंच गए। अब लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है। अब वो उस तरह की सोच नहीं है कि जनाब ये, अब तो लोग अमन चाहते हैं, लोग मुआशी तरक्की चाहते हैं। मुझे तो कश्मीर नहीं चाहिए, मैं तो चाहता हूं मेरे बिजली के बिल कम हो जाएं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। अभी भारत के प्रधानमंत्री ने कारगिल में खड़े होकर कारगिल विजय दिवस पर पड़ोसी पाकिस्तान और चीन को कड़ी फटकार लगाई है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल की 25वीं सालगिरह पर शुक्रवार की सुबह शेर की तरह दहाड़ते हुए पड़ोसी पाकिस्तान और उसकी सरकार पर तीखे प्रहार किए और भारत के अमर शहीद जवानों को नमन किया। दोस्तों, तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के द्रास में पहुंचे। यहां पर उन्होंने कारगिल विजय दिवस के मौके पर वॉर मेमोरियल पहुंचकर पाकिस्तान के खिलाफ जंग में शहीद होने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी और पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। जी हां दोस्तों, कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीरों को नमन करते हुए पीएम मोदी ने कारगिल से ही पड़ोसी पाकिस्तान को फटकार लगाई है। पीएम ने आज पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत में उसके नापाक जिहादी आतंकी मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। भारत ने 1999 के युद्ध में पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया था। हालात यह थे कि पाक आर्मी और हुक्मरानों को जान और सलामती की भीख मांगना पड़ी थी। हमने जीत हासिल की थी, उसे 25 साल हो गए हैं। आज का भारत दुश्मन आतंकियों को घर में घुस कर मारता है। इसे नहीं भूले पड़ोसी भिखारिस्तान। दोस्तों, पड़ोसी पाकिस्तान पर आग की गोली की तरह दहाड़े बरसे मोदी ने पाकिस्तान से कहा कि आज कारगिल की धरती से पड़ोसी दुश्मन को ललकार रहा हूं। इसे मजाक न समझी, कश्मीर घाटी में हो रहे हमलों का जवाब घर में घुस कर लिया जाएगा। दोस्तों, आज कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कारगिल की धरती से पाकिस्तान के साथ अन्य पड़ोसी दुश्मन देशों को जो फटकार लगाई है उस पर पाकिस्तान अपनी गलती मानकर किस तरह पछता रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कहा। आप कैसे देखते हैं कारगिल वॉर को? पाकिस्तान ने क्या खोया या क्या पाया? कोई फायदा हुआ या मेरा नुकसान ही हुआ हमें? तो अब बात यह है कि आपने तो तमाशा बना दिया ना, आपने पूरी कौम का तमाशा बना दिया। और उस तरफ जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो इंडिया के साथ एक रेप्रोशमा कर रही है, इंडिया के साथ वो ताल्लुकात बेहतर बनाने की लाहौर डिक्लेरेशन हो चुका है
और उसमें ये चीज शामिल है कि जी हम सारे जो तस्फिया तलब मामलात हैं उन पे हम नेगोशिएशन करेंगे, और उसमें कश्मीर भी शामिल था, और आपने वो पूरा प्रोसेस सैबोटाज कर दिया। कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया, लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। साथियों, वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने तारीख से सबक हासिल नहीं किया। मोदी साहब का कहना था कि पाकिस्तान ने हिस्ट्री से कोई लेसन लर्न नहीं किया और अभी तक वही हरकतें जारी हैं। उन्होंने एक तरीके से ये कह दिया है कि अब करके दिखाओ। मोदी साहब की जो स्पीच का जो क्रक्स मुझे पता चला है वो ये है कि उन्होंने कहा कि हुन करके दिखाओ, अब करके दिखाओ, अब बताते हैं तुम्हें। और साथ में उनका कहना था कि पाकिस्तान हैज़ नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम इट्स हिस्ट्री, इट इज़ ट्राइंग टू कीप इट सेल्फ रेलिवेंट विद द हेल्प ऑफ टेररिज्म एंड प्रॉक्सी वॉर। और फिर उन्होंने कहा कि टुडे आई एम स्पीकिंग from a place where the masters of terror can hear my voice directly. I want to tell these patrons of terrorism that their nefarious intentions will never succeed. Our soldiers will crush terrorism with full force and enemy will be given a, ठीक है जो उन्होंने कहा कि दुश्मन को जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बार बार मुंह की खानी पड़ी। ये जो बात वो कर रहे थे वो उन्होंने बात की है जंगों की। और अच्छा, फिर यहां तक हुआ कि आपने अपने फौजियों की लाशें लेने से इनकार कर दिया। आपने कहा जी हमारे तो है ही नहीं है, ये हम तो इनको जानते भी नहीं, ये तो वो कश्मीरी हुर्रियत पसंद है, ये तो जिहादी है, हम नहीं जानते इनको। यहां तक इन्होंने किया। और यानी यहां तक हुआ कि इवन जो कुछ फौजी थे उनके लिए इंडियंस ने गैलेंट्री अवार्ड्स रेकमेंड किए। ब्रिगेडियर बाजवा जो थे इंडियन आर्मी के, उन्होंने एक कागज लिख के उसकी जो मैयत थी कैप्टन कर्नल जी उसकी जेब में रख दिया कि यार ये बंदा बड़ी बहादुरी से लड़ा है और इसको कोई गैलेंट्री अवार्ड दो। और यहाँ पे हालत ये थी कि हमने कहा जी हम नहीं जानते कैप्टन कर्नल शेर खान को, हमें नहीं पता कौन है ये। तो जब ये आपका एटीट्यूड हो कि आपने, अच्छा फिर इन्होंने झूठ ये बोला कि जी ये मुजाहिदीन थे।
दोस्तों, आज आपने मोदी की ललकार और पाक मीडिया की पुकार सुनी, उस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।